एम मिस सपना। सो होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे। एंड थैंक यू हमें इतना सारा प्यार देने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए एंड इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। सो पिछली क्लास में क्या डिस्कशन कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मीन्स परिसंचरण तंत्र। तो उसके थ्रू हम क्या क्या देखे थे कि कितने टाइप का परिसंचरण तंत्र में क्या है, क्लोज, ओपन, मिक्स, सब कुछ देख लिए थे, अच्छे से डिटेल्स में इसका एक्सप्लेन किए थे। एंड देन फिर जब क्लास को ओवर कर रहे थे तो लास्ट में हमारा क्या था कि कोल्ड ब्लेडेड एनिमल एंड वार्म ब्लेडेड एनिमल सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। एंड जो आज हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन में कैसे, ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में। ओके, तो आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम देखेंगे ह्यूमन में क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में क्या होता है, ये इसके थ्री ऑर्गन है, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, हार्ट, क्या, हार्ट, ओके। एंड जो सेकंड हमारा क्या है, ब्लड, हाँ, ब्लड। एंड थर्ड हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स, ओके, क्या, ब्लड वेसल्स, ये हृदय, ओके। एंड जो सेकंड है क्या, रक्त। एंड थर्ड क्या है, रक्त वाहिनियां या रक्त वाहिकाएं या नली, जो भी है, ठीक। सो अब हम देखेंगे वेसल्स है ना, तो वाहिनियां, ठीक। सो अब हम क्या देखेंगे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों के बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में। एंड देन थोड़ा सा यहाँ आपको बताना ये है कि क्या है इसमें, ब्लड वेसल्स में क्या है कि ये क्या है, रक्त का पाथ है जिसके थ्रू क्या, जो ब्लड है वो जाता है। तो ये टू पार्ट्स में है, क्या इसके टू पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम आपको पिछली क्लास में बताए थे आर्टरी, एंड सेकेंड क्या बताए थे, वेन्स, ओके, ये धमनी। एंड सेकेंड क्या है, सिरा, ओके। सो आपको ये भी बता दिए थे कि धमनी, इट मींस इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि धमनी, आर्टरी, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध रक्त। तो जिसमें शुद्ध कब होता है, शुद्ध अशुद्ध बताया था आपको कि ऑक्सीजन, सांस के थ्रू ऑक्सीजन गया बॉडी में तो ब्लड क्या, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। एंड वही CO2 के उसमें आया तो क्या हुआ, ब्लड इम्प्योर हो गया। तो यहाँ क्या है, आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाँ, ऑक्सीजन। एंड इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अपसेट होता है, ठीक, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ये आपको पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, बट थोड़ा यहाँ पे जानकारी के लिए आपको फिर से बताना जरूरी है, हाँ। और फिर हम आपको याद करने का एक अच्छा तरीका क्या बताए थे कि ये जो आर्टरी है, इट मींस अच्छा ब्लड, ए ग्रेड ब्लड, ठीक, अच्छा ब्लड, ए से आर्टरी एंड ए से अच्छा ब्लड, ओके, आपको जस्ट याद करने के लिए। एंड देन इसमें क्या बताए थे, वी, इट मींस वाहियात, मतलब खराब, ठीक, जो कि अशुद्ध ब्लड, ओके, क्या, वाहियात, जस्ट आपको याद करने के लिए, हाँ, वाहियात। तो इसमें क्या है कि आर्टरी, इट मींस इसमें प्योर ब्लड, हाँ, शुद्ध, प्योर, एंड इसमें इम्प्योर। सो इतना हम अच्छे से एक्सप्लेन आपको किए थे। एंड फिर क्या था, फिर अब हमारा जो टॉपिक है क्या, हार्ट। तो थ्री पार्ट में ये डिवाइड है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन। एंड जो हमारा टॉपिक क्या है आज का, हार्ट है, ओके। जस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आज हार्ट में देंगे ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से धीरे धीरे
सारा पॉइंट क्या है क्लियर हो जाए। अभी जस्ट हम हार्ट का पूरा फिगर बना के आपको समझा देंगे, तो आई होप आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट क्या है कि बहुत कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, बहुत समझने वाला चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसलिए हम जस्ट इसको तुरंत समझाएंगे नहीं, पहले इसकी बेसिक सी जानकारी आपको देंगे कि इसमें क्या है, हार्ट क्या है। सो ये सब आपको समझाएंगे, हृदय क्या है। तो पूरी जानकारी अगले चैप्टर में, इट मींस अगली क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हमारा क्या है टॉपिक, हार्ट है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये हार्ट, ठीक है। होपफुली आप इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हार्ट। क्या? हार्ट, हृदय। ओके, हृदय, हाँ, हृदय। तो हार्ट में क्या पहले समझेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस हृदय में, जैसे कि हम आपको बताए थे कि आर्टरी और वेन्स उसका पाथ होता है, रास्ता होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ओके, हमारी बॉडी में। तो जस्ट आपको समझाने के लिए क्या एक फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, जिससे आपको ये थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए कि किस वे से, किस रास्ते से हमारा ब्लड क्या है फ्लो करता है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए देन ये क्या है, हार्ट है, ठीक, ये हार्ट है। हाँ, अभी जस्ट रास्ता आपको समझा रहे हैं कि हाँ किसके थ्रू क्या है, ठीक, हार्ट है। फिर क्या, हार्ट में क्या है कि जो हार्ट से ब्लड निकला, ठीक, इट मींस हार्ट से ब्लड निकला, वो कहाँ गया, महाधमनी। ओके, कहाँ गया, महाधमनी। ओके, महाधमनी में गया, इट मींस सरोटा में गया। एंड देन फिर यहाँ से ब्लड जब फ्लो किया तो कहाँ गया, धमनी में गया। ओके, आर्टरी में गया। हाँ, लिख दे रहे हैं, जस्ट आपको, आप बोल रहे हैं तो इतना तो आप समझ सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो धमनी, एंड फिर यहाँ से ब्लड कहाँ गया, धमनी से ब्लड हमारा गया छोटी धमनी में। हाँ, आर्टियोल्स, छोटी धमनी में। ओके, छोटी धमनी से क्या हुआ कि छोटी धमनी से हमारा ब्लड कहाँ गया, केशिका में गया, इट मींस कैपिलरीज में गया। हाँ, केशिका, ये जो है केशिका, देखिए आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये केशिका है और यही अगर ये ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक, तो क्या हो जाएगी, ओ की मात्रा, कोशिका हो जाएगा। इट मींस कोशिका मींस होता है सेल्स होता है। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, केशिका है, इट मींस कैपिलरीज है, ठीक, ब्लड यहाँ आया, ठीक, कैपिलरीज, ठीक। फिर जस्ट ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ भी होगी कि कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाएगा, तो कैपिलरीज से ब्लड जाएगा छोटा सिरा, ठीक, छोटा सिरा वेन्स में गया। ओके, एंड देन छोटा सिरा से कहाँ गया, सिरा में गया। ओके, सिरा में गया, वेन्स में गया। हाँ, एंड देन वेन्स, सिरा से कहाँ गया, महासिरा में गया, ठीक, ब्लड कहाँ गया, महासिरा में गया। क्या, महासिरा, वेना कावा में गया। हाँ, फिर वेना कावा से कहाँ, ब्लड कहाँ आया, हार्ट में आया। सो इतनी प्रोसेस हो रही है कि इनके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या कि जो ब्लड आया वो क्या हुआ, सॉरी, ब्लड क्या हुआ, हार्ट से कहाँ गया, महाधमनी, महाधमनी से फ्लो कहाँ गया, महाधमनी किसको भेज दी, धमनी, फिर धमनी किसको भेज दी, छोटी धमनी, छोटी धमनी किसको भेज दी, केशिका, कैपिलरीज को भेज दी, फिर कैपिलरीज क्या की, छोटा सिरा को भेज दी। हाँ, एंड छोटा सिरा क्या किया, वेन्स सिरा को भेज दिया, एंड सिरा क्या किया, महासिरा को भेज दिया, वेना कावा को भेज दिया, फिर वेना कावा क्या किया, हार्ट को भेज दिया। सो ये प्रोसेस हो रही है। एंड हाँ, ये जो केशिका, हार्ट में केशिका ऐसा ये पार्ट है जिसमें क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आके यहीं पे मिल जाते हैं। ओके, यहाँ क्या होता है,
प्योर ब्लड, ओके, एंड इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड क्या होते हैं, यहाँ पे आके केशिका कैपिलरीज में आके मिल जाते हैं, ओके। फिर यहाँ से क्या करता है, ये यहाँ से महाशिरा, छोटा, फिर शिरा, महाशिरा, छोटा शिरा, इसके थ्रू क्या होता है, इतनी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है। सो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे ब्लड जा रहा है। हाँ, अब हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है हार्ट, हृदय के बारे में। जस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको समझने में आगे आसानी होगी, ओके। तो जो हार्ट होता है, ये क्या होता है, हार्ट, ठीक। इसका जो वेट होता है, एवरेज वेट क्या, कि ये 300 ग्राम का होता है। हाँ, क्या 300 ग्राम का होता है। हाँ, ये जो हृदय होता है वह 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। एंड जब हम स्टडी ऑफ हार्ट किसमें करते हैं, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्या कि स्टडी करते हैं, हार्ट की स्टडी करते हैं, तो किसके थ्रू, कार्डियोलॉजी के थ्रू, ठीक। स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, तो किसके थ्रू, कार्डियोलॉजी। हाँ, कार्डियोलॉजी, ठीक है। हृदय का अध्ययन किसके थ्रू करते हैं, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ओके। हृदय हमारी बॉडी का, क्या, हृदय हमारे बॉडी का सबसे व्यस्त अंग है और यह कभी रेस्ट नहीं करता। इट मींस यह कभी आराम नहीं करता। क्यों, क्योंकि अगर ये आराम कर लिया ना तो व्यक्ति फिनिश हो जाता है, ऊपर चला जाता है। हाँ, तो ये आराम कभी नहीं करता है, हमेशा ये चलता रहता है। इट मींस हार्ट क्या है, दिल जो है धड़कता रहता है हमेशा, ठीक है। सो ये क्या, बिजी ऑर्गन इसको बोल सकते हैं, व्यस्त अंग, ठीक। जस्ट आपको समझने के लिए, बिजी ऑर्गन, व्यस्त अंग। तो हमारे बॉडी का सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो व्यस्त अंग कौन है, हृदय है, हार्ट है, ओके। एंड देन फिर हम क्या समझेंगे कि हृदय की जो कवरिंग होती है, इट मींस हृदय का जो बाहरी लेयर होती है, कवरिंग जिससे हृदय ढका होता है, वो क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। क्या, पेरिकार्डियम होता है। हाँ, हृदय आवरण जिसको बोलते हैं, ठीक, पेरिकार्डियम। हाँ, पेरिकार्डियम हृदय की कवरिंग ऑफ हार्ट, ओके, कवरिंग ऑफ हार्ट। होपफुली आपको ये अच्छे से बेसिक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अभी हम क्या बताएं कि हृदय की जो कवरिंग होती है वो क्या, पेरिकार्डियम उसे कहते हैं। हाँ, एंड देन फिर क्या होता है, इसमें जो जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं, ओके। ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं, कौन सा टेस्ट, ईसीजी। आगे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट अभी आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी आपको पहले हो जाए। ईसीजी इट मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या, ईसीजी। जब कभी हमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो हम क्या, ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं। देन इसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या डिजीज हुई है हमें। हाँ, ईसीजी। एंड देन फिर क्या कि और क्या होता है, एक टेस्ट और होता है जो ब्रेन का होता है, जिसका क्या नाम है, ईईजी। हाँ, ईईजी, ये ब्रेन में होता है। सो यहाँ जस्ट आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ये क्या है, ब्रेन का होता है, मस्तिष्क का होता है, ब्रेन का होता है, ब्रेन के लिए। और इसका जो इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो एंड ये इंसिफेलो, ठीक, सिफेलोग्राफ, ओके। जस्ट
आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए। हाँ, फिर क्या, होपफुली आपको ये हृदय के बारे में बेसिक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या हृदय जो हमारा होता है वह 300 ग्राम का होता है। क्या 300 ग्राम का होता है। एंड स्टडी ऑफ हार्ट क्या होती है, कार्डियोलॉजी के थ्रू हम करते हैं। एंड सबसे बिजी ऑर्गन क्या होता है, हार्ट होता है, जो कि हमेशा कार्य करता है बिना थके। जब ये थक जाता है तो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक, सजीव की डेथ हो जाती है। जैसे ह्यूमन में क्या है कि अगर यही ऑर्गन थक गया तो क्या उस पर्सन की डेथ हो जाती है। हाँ, एंड देन फिर अभी हम आपको क्या बताए कि हृदय की जो कवरिंग होती है, हृदय की जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या, पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड देन हार्ट से कोई भी डिजीज हमें होती है तो हम किसका चेक करवाते हैं, ईसीजी टेस्ट होता है, इसको हम लिख दे रहे हैं टेस्ट होता है। ठीक, टेस्ट क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या रोल है कहाँ। एंड देन ईईजी, इट मींस ये मस्तिष्क के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। हाँ, सॉरी ये नहीं चल रहा है, मस्तिष्क के लिए होता है। हाँ, मस्तिष्क के लिए ये टेस्ट, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ओके, फिर हम क्या आपको बताए थे, सो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की जो क्लास है जस्ट हार्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दिए, बट अगली वाली क्लास में क्या होगा कि हार्ट का फिगर कैसे है और कैसे रोल, इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, कैसे ब्लड को कहाँ तक फ्लो करता है, कहाँ तक ले जाता है, कहाँ से स्टार्ट करता है। सो पूरे ऑर्गन के बारे में अच्छे से समझेंगे। जस्ट आज आपको क्या बेसिक जानकारी आपको दिए। सो होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, और आगे और भी इंटरेस्टेड क्लास होंगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।